अल्लामा सैयद मोहम्मद यार नजफी रहमतुल्लाह अलैह एक अजीम आलम और फ़क़ीह थे। आप 12 मई 1913 को चाहपीर बख्श वाला, जो कि अलीपुर का एक मुज़ाफ़ाती इलाका है, में पैदा हुए। आपके वालिद सैयदुल्लाह वसाया नकवी एक मुत्तकी और दीनदार इंसान थे। आपकी मोहतरम दादी ने शिया मकतब फ़िक्र की तालीमात को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा किया, जिसने आज दुनिया भर में शिया उलमा और मुबल्लिगीन की मौजूदगी में अहम किरदार अदा किया। आपके 9 भाई थे, जिनमें से 6 कम उम्री में ही वफ़ात पा गए। बाकी 3 भाइयों ने अपने ख़ानदानी विरसे को जारी रखा। सबसे बड़े भाई सैयदुल आलम सैयद ग़ुलाम सरवर नकवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा सैयद सफ़दर हुसैन नजफ़ी रहमतुल्लाह अलैह और हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सैयद बाकिर हुसैन नकवी के वालिद थे। दूसरे भाई सैयदुल आलम मुरव्विजुल अहकाम सैयद हुसैन बख्श नकवी रहमतुल्लाह अलैह आयतुल्लाह हाफिज सैयद रियाज हुसैन नजफ़ी के वालिद थे। सैयद मोहम्मद यार नजफ़ी रहमतुल्लाह अलैह सबसे छोटे भाई थे। बचपन में ही आपने अपने वालिद को खो दिया और आपके बड़े भाई सैयद ग़ुलाम सरवर नकवी ने आपकी परवरिश और तालीम की जिम्मेदारी संभाली। 1933 में आपने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। इसी साल आपके भतीजे अल्लामा सैयद सफ़दर हुसैन नजफ़ी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। अहम जिंदगी के वाक़यात। मैट्रिक मुकम्मल करने के बाद सैयद मोहम्मद यार नजफ़ी को अलीपुर के मकामी थाने में मुलाजमत की पेशकश हुई। इसी दौरान आपने एक मजहबी इज्तिमा में शिरकत की, जो अब हुसैनिया जतोई चौक के नाम से जाना जाता है। खुतबा के हमीदा दे मैं थे एक बीबी है गरीब बैतुल इस्म पे सोने की मैं पूछे कौन बीबी है ते केन पई वेंदी है, आखने भेण हुसैन दी है, भतीजे दी लाश ते पई वेंदी। एक हाथ सिर ते रखया हुआ, भतीजे दी लाश दी क्या कैफियत है, जिन्हें कुरान दी जिल्द बोसीदा हो वने ते वर्के निखड़ वेंदे। इस आलम को लंबी उम्र अता फरमा और मुझे इतना इल्म दे कि एक दिन यही आलिम मुझसे दीनी सवालात के जवाबात तलब करे। यकीनन वो दिन आया जब आप और वही आलिम मदरसा बाबुल उलूम मुल्तान में लेक्चर देने के लिए मदऊ किए गए। आलम ने आपसे एक दीनी सवाल पूछा, जिस पर सैयद मोहम्मद यार नजफ़ी ने आजिज़ी से जवाब देने से पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया। दीनी तालीम। सुने हुए खुतबे से मुतासिर होकर आपने करीबी मस्जिद में दाखिला लिया और जल्द ही कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया। फिर आप घर वापस आए और दीनी तालीम हासिल करने की अपनी ख्वाहिश अपने बड़े भाई सैयद ग़ुलाम सरवर नकवी के साथ शेयर की, जिन्होंने अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा बेचकर आपकी मदद की। आपने इब्तदाई तौर पर बाबुल उलूम मुल्तान में मौलाना शेख मोहम्मद यार रहमतुल्लाह अलैह से तालीम हासिल की। बाद में आपने अल्लामा सैयद मोहम्मद बाकर नकवी चकड़ालवी रहमतुल्लाह अलैह से अपनी तालीम जारी रखी, जहां आपने अपना बाकी निसाब मुकम्मल किया और तिब की कुछ किताबें भी पढ़ें। आपने मौलाना तालिब हुसैन रहमतुल्लाह अलैह से भी कुछ अरसा तालीम हासिल की और मुख्तसर तौर पर मदरसा निज़ामिया लखनऊ में भी शिरकत की। उसके बाद आपने लाहौर के मशहूर सुन्नी मदरसे जामिया फ़तहिया का रुख किया, जहां आपने मौलाना हाफिज महर मोहम्मद अचरवी रहमतुल्लाह अलैह से मंतिक और फ़लसफ़ा की तालीम हासिल की। मज़ीद आलीज़े तालीम के लिए आपने नजफ़ अशरफ इराक़ का सफ़र किया। नजफ़ अशरफ में असातिज़ा आयतुल्लाह अल्लामा आगा सैयद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, आयतुल्लाह अल्लामा आगा शेख मोहम्मद तेहरानी रहमतुल्लाह अलैह, आयतुल्लाह अल्लामा सैयद मोहम्मद जवाद तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह, आयतुल्लाह शेख अब्दुल हुसैन राशदी रहमतुल्लाह अलैह, आयतुल्लाह अल्लामा मिर्ज़ा मोहम्मद बाकिर ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह। पाकिस्तान में असातिज़ा मौलाना हाफिज महर मोहम्मद अचरवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना शेख मोहम्मद यार लिया वाले रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा सैयद मोहम्मद बाकिर नकवी रहमतुल्लाह अलैह। मजहबी खिदमात और पाकिस्तान वापसी। 1942 में अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद आप पाकिस्तान वापस आए और इब्तदाई तौर पर अपने उस्ताद अल्लामा सैयद मोहम्मद बाकर नकवी की ज़ेरे निगरानी चक उर्तीज़ तहसील खानेवाल में पढ़ाया। बाद में आपने मुख्तलिफ इदारों में खिदमात अंजाम दी, जिनमें बाबुल उलूम मुल्तान, ठट्ठा, सियाल, सिद्धपुर, मुजफ्फरगढ़, जलालपुर, निग्याना और खुशाब शामिल हैं। 1961 में आप अपने आबाई शहर अलीपुर वापस आए और दारुल हदीस मुहम्मदिया की बुनियाद रखी, जहां आपने तालीम और तसनीफ का सिलसिला जारी रखा। आपने उसूलुल फ़िक़्ह और कुरानी तफसीर पर कई मसवदे तहरीर किए। काबिल ज़िक्र शागिर्द शेखुल जामिया अल्लामा अख्तर अब्बास नजफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, आयतुल्लाह अल्लामा हुसैन बख्श जोड़ा रहमतुल्लाह अलैह, आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन नजफ़ी ढको, अल्लामा मलिक एजाज हुसैन नजफ़ी, आयतुल्लाह हाफिज सैयद रियाज हुसैन नजफ़ी, अल्लामा सैयद सफ़दर हुसैन नजफ़ी रहमतुल्लाह अलैह,
अल्लामा सैयद गुलाब अली शाह नकवी, अल्लामा गुलाम हुसैन नजफी शहीद, अल्लामा नासिर हुसैन नजफी, अल्लामा सैयद अमीर हुसैन हुसैनी, अल्लामा सैयद बाकर हुसैन नकवी, अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी, अल्लामा मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाहि अलैह, आयतुल्लाह आगा हसन रजा गदीरी, अल्लामा काजी सैयद फयाज हुसैन नकवी। इल्मी फजीलत। अल्लामा सैयद मोहम्मद यार नजफी रहमतुल्लाह अलैह अपनी आजजी और हक गोई के लिए जाने जाते थे। आप मिंबर से बेखौफ होकर सच बात कहते थे, चाहे सामीन का मर्तबा कुछ भी हो। औलद। आपके 4 बेटे थे। अल्लामा हाफिज सैयद मोहम्मद सबतेन नकवी, प्रिंसिपल, जामिया अरबिया मुमताजुल मदारिस वजीराबाद। अल्लामा हाफिज सैयद मोहम्मद हसनैन नकवी, प्रिंसिपल, जामिया इल्मिया दारुल हदीस मोहम्मदिया, अलीपुर। अल्लामा हाफिज सैयद मोहम्मद सकलैन नकवी शहीद, प्रिंसिपल, जामिया दारुल हदीस मोहम्मदिया, अलीपुर। मौलाना हाफिज सैयद मोहम्मद सैयदीन नकवी, इमाम मस्जिद मोहम्मद यार शाह, मौज़े मकूल हैदर बुखान शाह। आपकी 2 बेटियां भी थीं जिन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया था। अल्लामा सैयद मोहम्मद यार नजफी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पूरी जिंदगी सादगी में गुजारी और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तालीमात को फ़रोग़ देने के लिए खुद को वक्फ किया। नौजवान नस्ल खास तौर पर दीनी मदारिस के तुलबा के लिए ऐसे काबिल ज़िक्र उलमा की मिसाली ज़िंदगी के बारे में जानना और इस पर अमल करना ज़रूरी है।